आज हम महाभारत के एक ऐसे गहरे और अनसुलझे रहस्य की बात करने वाले हैं जो हजारों सालों से लोगों के मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता आया है। ये कहानी है अश्वत्थामा की। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये सच में मुमकिन है कि महाभारत के जमाने का कोई योद्धा, कोई इंसान 5000 साल से भटक रहा हो और आज भी इसी वक्त हमारे बीच कहीं मौजूद हो? ये सवाल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है ना। देखिए, आज का विज्ञान तो इसे सिरे से खारिज कर देगा, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं, जो स्थानीय लोगों की कहानियां हैं, वो कुछ और ही इशारा करती हैं। एक ऐसा मंदिर जो सालों से बंद है, उसके अंदर ताजे फूल कौन चढ़ा जाता है? वो कौन है जो विशाल शरीर लिए घूमता है और अपने घावों पर लगाने के लिए हल्दी और तेल मांगता है, और वो कभी ना भरने वाला घाव? ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? तो चलिए इस पहेली की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की ये जो हैरान करने वाली कहानियां हैं ना, इनकी जड़ें वक्त में बहुत बहुत गहरी हैं, हजारों साल पुरानी। आज के इन रहस्यों को समझने के लिए हमें आज से, मतलब कलयुग से निकलकर द्वापर युग में पहुंचना होगा, उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। हर कहानी एक किरदार से शुरू होती है, और हमारी कहानी का किरदार है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। एक ऐसा इंसान जिसके बचपन में मिले जख्मों ने उसका पूरा भविष्य ही तय कर दिया। सोचिए, बचपन में अश्वत्थामा का परिवार इतना गरीब था कि उसकी माँ के पास उसे पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। वो चावल के आटे में पानी घोलकर उसे दूध बताकर पिलाती थीं। और जब दोस्तों के बीच इस बात का पता चला और उसका मजाक बना, तो वो अपमान की आग, बस उसी पल उसके अंदर ताकतवर बनने और अमर हो जाने की एक जिद पैदा हो गई। और अश्वत्थामा कोई आम योद्धा था भी नहीं। उसे जन्म से ही भगवान शिव का एक वरदान मिला था। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी। ये मणि एक तरह का सुरक्षा कवच थी। जब तक वो मणि उसके पास थी, न उसे भूख लगती, न प्यास, न कोई बीमारी होती, और कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकता था। वो लगभग अमर था। लेकिन अक्सर बेहिसाब ताकत अपने साथ घमंड और अहंकार भी लाती है। और महाभारत के युद्ध की एक ऐसी रात आई जिसने अश्वत्थामा की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए काले अंधेरे में ढकेल दिया। इस सब की असल शुरुआत हुई उसके पिता गुरु द्रोण की धोखे से हुई हत्या के बाद। पांडवों ने एक झूठी खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। बेटे की मौत की खबर सुनकर गुरु द्रोण ने दुख में अपने हथियार डाल दिए, और बस उसी वक्त उनका वध कर दिया गया। पिता की ऐसी मौत ने अश्वत्थामा को अंदर तक तोड़कर रख दिया, और बस बदले की आग में वो अंधा हो गया। उसने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। एक रात वो चुपके से पांडवों के कैंप में घुस गया और सोते हुए 5 लोगों के सिर काट दिए। उसे लगा कि उसने पांडवों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल थी। जब वो कटे हुए सिर लेकर मरते हुए दुर्योधन के पास पहुंचा, तो दुर्योधन खुश होने के बजाय चीख पड़ा, मूर्ख, ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के 5 निर्दोष बेटे हैं। तूने तो हमारे ही कुल का सर्वनाश कर दिया। इस घिनौने अपराध के बाद अश्वत्थामा का सामना हुआ खुद भगवान श्री कृष्ण से, और उसे जो सजा मिली वो मौत से भी कई गुना ज्यादा दर्दनाक थी। जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा, तो डर और हताशा में उसने एक और ऐसा काम कर दिया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसने अपना सबसे ताकतवर हथियार ब्रह्मास्त्र चला दिया। और उसका निशाना कौन था? एक अजन्मा बच्चा। उसने पांडवों का वंश मिटाने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर वार कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि खींचकर निकाल ली और उसे वो श्राप दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उन्होंने कहा, तू इस धरती पर युगों युगों तक भटकता रहेगा। तेरे शरीर से हमेशा मवाद और खून बहता रहेगा। तू मौत के लिए तड़पेगा, मौत की भीख मांगेगा, पर तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। और यहीं आकर हजारों साल पुरानी ये कहानी आज की हकीकत से जुड़ जाती है। सोचिए जरा, श्राप में क्या था? एक कभी न भरने वाला घाव। और आज एक डॉक्टर को एक मरीज मिलता है जिसके सिर पर ठीक वैसा ही घाव है जो भर ही नहीं रहा। श्राप में था दर्द और पीड़ा, और आज एक विशाल आदमी मिलता है जो अपने दर्द को मिटाने के लिए हल्दी और तेल मांग रहा है।
और वो युगों तक अकेले भटकने की सजा, असीरगढ़ के किले और नर्मदा के किनारे की कहानियां, सब कुछ जुड़ता चला जाता है। तो क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या सच में एक अमर योद्धा हजारों सालों से हमारे बीच हमारी इतिहास के साये में जी रहा है? देखिए, इतिहास में भी इसके जिक्र मिलते हैं। कहते हैं कि 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना उसी ने सिखाया था। और मध्य प्रदेश का वो असीरगढ़ किला, वहां के लोग आज भी कसम खाकर कहते हैं कि किले के बंद शिव मंदिर में कोई रोज सुबह ताजे फूल चढ़ाकर जाता है। कौन है वो? 5,000 साल, 5,000 साल से भी ज्यादा। सोचिए तो कितना लंबा वक्त होता है ये। दुनिया बदल गई, साम्राज्य बन गए, मिट गए, लेकिन अश्वत्थामा का दर्द, उसका श्राप, उसका वो घाव आज भी ताजा है। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है। भविष्य पुराण में एक भविष्यवाणी है कि इस सजा का एक मकसद है। कहते हैं कि जब कलयुग अपने अंत पर होगा और कल्कि अवतार का जन्म होगा, तब अश्वत्थामा धर्म की लड़ाई में उनका साथ देंगे और शायद तभी जाकर उसे अपने किए का प्रायश्चित करने और इस श्राप से मुक्ति पाने का मौका मिलेगा। तो असल में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये एक सीधी और सरल चेतावनी है कि कर्म का सिद्धांत सबसे ऊपर है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने किए के अंजाम से बच नहीं सकता। गुस्से और अहंकार में उठाया गया एक कदम हजारों सालों की पीड़ा का कारण बन सकता है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है। ये महज एक पौराणिक कथा है, इतिहास का कोई भूला हुआ सच है, या फिर हम सबके लिए एक चेतावनी? क्या हो अगर श्राप और मुक्ति की ये दुनिया आज भी उतनी ही असली हो जितनी हजारों साल पहले थी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।